हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, या फिर इसको हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये पार्ट नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो आपका इमेज पे दिख रहा है, जो भी चीजें हैं, इस वीडियो में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका बेसिक सा चैप्टर है जो आपके केमिस्ट्री के बेसिक को आपको क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है, ये जो हमारा डिस्कशन का जो आपका सोर्स होगा, आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो आपकी ये बुक है क्लास 11th की, जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसी वीडियो को बेस बना करके हम पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो केमिस्ट्री होता है, इस केमिस्ट्री के बारे में आपके एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये कहा गया है, रोवाल्ड हॉफमैन के द्वारा, रसायन विज्ञान में आप मॉलिक्यूल्स या फिर अणुओं या फिर उसके बोल सकते हैं कि जो आपके एटम्स और उसके बाद से आपके मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को हिंदी में जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं उसमें बीच में मैं आपके साथ कुछ इंग्लिश के पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा। जैसे अणु को आप ये कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि साइंस के लिए थोड़ा सा आपको जो है इंग्लिश के टर्म पे काफी आपको ध्यान देना है। जैसे कि अणुओं को हम वीडियो में मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो आने वाले जो भी आपका पर्टिकुलर आपके वीडियोस होंगे उसमें कुछ मैं इंग्लिश के टर्म्स को भी मैं यूज करता हुआ आपको नजर आऊंगा। तो आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। ओके, तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि जो आपका केमिस्ट्री है वो केवल जो आपके मॉलिक्यूल्स या अणु है उनके रूपांतरण का विज्ञान है। ये जो है इनके द्वारा ये पर्टिकुलर पॉइंट को कहा गया था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं कि चेंज होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो आपके कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं, तो ये सब कह सकते हैं कि इनके द्वारा ये कहा गया था रोवाल्ड हॉफमैन के द्वारा। इसमें आपके जो भी एलिमेंट है, अभी तक आपके नोन जो एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट या तत्वों को खोजा गया है, इनके द्वारा ये कहा गया था यह न केवल आपके 100 तत्वों का विज्ञान है, बल्कि उनसे जो आपके जो 100 एलिमेंट्स हैं, इस समय तो आपके 118 एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स के द्वारा लाखों करोड़ों आपके जो हैं इस पर्टिकुलर आपके जो हैं वो कंपाउंड बनते हैं। तो इनके अणुओं का क्या करना है कि अध्ययन करना है। ये आप ये केवल नहीं कह सकते हैं या सिर्फ केवल और केवल जो आपका 100 या फिर जो है 118 तत्वों के बारे में जानने का विज्ञान है। उनके द्वारा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं, इनका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान में करते हैं। रसायन विज्ञान आपका एक जो है बेसिक से पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जो आपका क्या है कि एक जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान है वो साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी जो आपका मैटर होता है या फिर इस मैटर को हम पदार्थ कहते हैं। ओके, तो ये जो पदार्थ होते हैं ये आपके कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इनका जो है आपका संगठन क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, तो इन सब के बारे में हम क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं। और ये जो आपका गुणधर्म हो गया और जो बहुत से आपके इस पर्टिकुलर रसायन विज्ञान में हम लोग विशेष करके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रसायन विज्ञान का आपका ये विकास कैसे हुआ, रसायन विज्ञान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हम ये जानेंगे। कि सबसे इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट ये है कि रसायन विज्ञान के बारे में जब ये लोगों ने इनको बारे में जो है वो समझना शुरू किया, तो ये आपका बहुत ही कह सकते हैं कि आपका ये प्राचीन काल के भी लोग जो हैं इसके बारे में उनके पास ज्ञान था। तो ये बहुत पुराना विज्ञान है, ऐसा नहीं कि आज ही केवल ये केमिस्ट्री आपका जो है बिल्कुल आपका 2-4 या फिर 50 या 100 साल का ये विज्ञान है, नहीं, ये बहुत पुराना आपका ये साइंस का ये ब्रांच है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिस्कस भी करेंगे। ये जो आपका रसायन का जो अध्ययन है केवल इस ज्ञान के लिए नहीं किया गया, लेकिन इसमें 2 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग निकला। जैसे आपका ये पारस पत्थर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले के लोग ये
देखते थे कि जो आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जो पारस पत्थर जो था एक ऐसा जो आपका जो है पत्थर था जो लोहे और तांबा जैसी धातुओं को किसमें बदल सकता है हो, जो आपका ये किसमें बदल सकता हो, तो सोने में बदल सकता हो। कितना आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो आजकल लोहे से हम लोग बहुत सारे जो है आपके जो बोल सकते हैं कि बहुत सारे वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं, लोहे के बर्तन या फिर लोहे की आपकी जो है आलमारी वगैरह, बहुत सारे चीजों को हम इसका निर्माण करते हैं किसके द्वारा, जो है आपका लोहे के द्वारा। और उसके साथ साथ जो आपके तांबा जो होता है, जिसका प्रतीक आपका क्या होता है, Cu को होता है, तो इसका प्रयोग जो है ये पारस पत्थर क्या करता था, पारस पत्थर जो है वो आपका लोहे और तांबे को ये सोने में बदल सकता हो। इस पर्टिकुलर आपका ये पारस पत्थर के बारे में जो है ये खोज जब हुआ तो इसके लिए जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था लोगों के लिए। और ये दूसरा पॉइंट था ये आपका अमृत, जिसको बोल सकते हैं, जिसको पीने के बाद से क्या लोग अमर हो जाते थे। तो इस दो पॉइंट को लेकर के जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये पॉइंट था, जिसको लेकर के लोगों में रसायन विज्ञान के अध्ययन को लेकर के बहुत ही उनके मन में उत्सुकता आई कि कैसे वो बहुत ही उत्सुक हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट को जानने के लिए। रसायन का ये जो विकास है मुख्यतः आप कह सकते हैं कि 1300 से आपका ये 1600 आपका ये सी में कीमिया, एल्केमी और उनके आपके जो है औषध रसायन या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के रूप में आपका ये यूज हुआ था। क्लियर। और ये जो हम आधुनिक रसायन देखते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, जिसमें आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि आधुनिक रसायन के पिता या मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किन्हें कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। तो ये 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ आपके एल्केमी जो आपके परंपराओं के पश्चात आकर के प्राप्त किया, जो यूरोप में आपके किनके द्वारा लाया गया था, तो अरब कंट्री के द्वारा जो है ये यूरोप में लाया गया था। क्लियर। तो ये आपके कुछ आपका ये रसायन विज्ञान का विकास धीरे धीरे हुआ, बहुत ही आपका ये पुराना विज्ञान है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप दो याद रखेंगे कि वो ऐसा कौन सा पत्थर है जिसका नाम क्या है, जो आपका लोहे और कह सकते हैं कि आपके तांबे जैसे धातु को किसमें बदल सकता है, तो आपका ये सोने में बदल सकता हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये जो रसायन शास्त्र में जो आपका ये रसायन शास्त्र रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या भी जो है पुराने समय में इसे कहा जाता था। केमिस्ट्री को या फिर रसायन को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या भी इनको कहा जाता था। क्लियर। तो ये जो आपका सिंध में जो है आपका ये जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो आपका एक महत्वपूर्ण शहर जो ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है आपके जो है हिस्ट्री में, इतिहास में हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ते हैं, तो उस हिस्ट्री के पॉइंट्स को इसमें आपका ये जोड़ करके देखा गया कि पहले के लोग क्या रसायन के बारे में उनको कुछ ज्ञान था, तो हाँ बिल्कुल ज्ञान था, क्योंकि ये आपका ये हमें पुरातात्विक खोजों से ये हमें देखने को मिलता है कि जो भारत में आपका ये केमिस्ट्री का डेवलपमेंट है वो बहुत पुराना है। जैसे कि आपके हड़प्पा में जो है आपके पक्की ईंटों का निर्माण हुआ था, पक्की ईंटों के निर्माण के द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि जो पक्की ईंटों के द्वारा घर मिलते हैं, तो ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पुराने समय में भी जो है हमें इसका उपयोग देखने को मिलता था, रसायन का उपयोग देखने को मिलता था। जैसे कि मोहनजोदाड़ो इसी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का आपका एक इम्पोर्टेंट शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, उसमें आपका जो ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तन के भी यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके साथ साथ ये जिप्सम सीमेंट का प्रयोग आज भी हम लोग देखते हैं। जो आपका जिप्सम है, जिप्सम में आपका किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम बनाने के लिए आपका ये सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसमें आपका चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में उसमें क्या मिलाया गया हो, आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट इसमें जो है ये मिलाया गया हो, किसमें, जिप्सम के निर्माण में। तो आजकल भी हम जो है इसके निर्माण में इस पर्टिकुलर पदार्थ का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और यही यूज जिप्सम बनाने में जो है आपका ये जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया था, जिसमें आपका चूना और रेत और उसमें कुछ मात्रा में हम कैल्शियम कार्बोनेट उस समय पर्टिकुलर जो है पॉइंट को इस पदार्थ को हम मिलाते थे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आज भी हम लोग जो है यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। तो लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट बहुत पहले, बहुत
आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में, ये पुरानी जो सभ्यता थी उसमें भी ये लोग इसका प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग फैंस बनाते थे, जब उनको ज्ञान ही नहीं था शीशे के बारे में, उनको ज्ञान था जैसे आज हम कांच के बारे में पढ़ते हैं, शीशा के बारे में पढ़ते हैं। एक आपका एक तत्व होता है आपके आवर्त सारणी में जो दिखेगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका ये कांच, या आप ये फिर कह सकते हैं कि इसको हम शीशा बोलते हैं, या फिर जो इसका जो आपका तत्व है उसको हम प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम। और ये प्लम्बम जो होता है बेसिकली जो है किसका, इसका प्रतीक क्या होता है, पीबी होता है। क्लियर। तो ये जो है कांच के बारे में हड़प्पा के लोग भी जानते थे, और ये फैंस के क्या बनाते थे, ये आभूषण बनाते थे। क्लियर। और ये जो शीशा हो गया या चांदी हो गया, और उसके साथ साथ जो है आपका ये जो है आपका सोना, तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर ये क्या करते थे कि फोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की क्या करते थे कि ये वस्तुएं बनाते थे। उन लोगों को शीशा के बारे में, चांदी के बारे में, सोना के बारे में भी ज्ञान था। और टीन और आर्सेनिक मिलाकर, जो आर्सेनिक हम तत्व देखते हैं जिसका प्रतीक आपका कैपिटल है और ये स्मॉल एस बोल सकते हैं, एस होता है, तो ये मिलाकर के शिल्प बनाने के लिए वो तांबे की कठोरता को क्या करते थे, सुधारते थे। जो तांबा आपको जो है वो बहुत इसको कठोर बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि जो है टीन और आर्सेनिक का ये यूज करते थे। दक्षिण भारत में जैसे आपका मास की एक जगह है जो यहाँ पे जो देखने के जो है आपका 1000 से 900 BC में देखा गया, और उत्तर भारत में आपका एक हस्तिनापुर एक जगह है, और तक्षशिला, ये आपका जो है 1000 से 200 BC में कांच की वस्तुएं भी यहाँ से क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ये सब आपके पुराने बोल सकते हैं कि जो समय में जो ये पर्टिकुलर जगह थे आपके भारत में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे भी क्या होता था कि जो है हाँ, यहाँ पे हमें जो है रसायन विज्ञान का जो है उपयोग हमें देखने को मिलता है। कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। पहले भी लोगों को पता था कि जो हमें किसी भी चीज को, ये आपका कांच या शीशा या और ग्लेज को रंगने के लिए धातु के ऑक्साइड, जैसे कि मान लीजिए कि आपका धातु के ऑक्साइड आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो धातु के ऑक्साइड है, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, क्लियर। तो धातु के ऑक्साइड के क्या करते थे कि जो है इनको रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड जो है इसमें ये मिलाते थे, क्लियर। और भारत में जो तांबा, कॉपर जो है, इनका प्रारंभ जो है उपमहाद्वीप में ताम्र युग, एक जो है ताम्र युगीन आप सभ्यता पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसमें से आपका क्या हो गया, उस समय से आपका तांबे का जो है आपका ये प्रयोग हो गया। मानव ने सबसे पहले जो है आपका किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। ऋग्वेद, आपके जो वेद हैं वो आपके जो है वो 4 देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और उसके साथ साथ यजुर्वेद और आपके अथर्ववेद, क्लियर। तो ऋग्वेद के अनुसार भी हमें देखने को मिलता है कि चर्म संस्करण, चर्म का मतलब आपका चमड़े को जो है आपका जो उसको संस्करण करके जो है और कपास को रंगने का भी जो है क्या किया जाता था कि आपका ये कार्य किया जाता था, किसमें, ये ऋग्वेद में आपका ये लिखा हुआ है ये पॉइंट। और ये कौटिल्य चाणक्य की एक जो है बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें समुद्र से लवण प्राप्त करने का भी आपका ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर बुक का नाम आप याद रखेंगे, ये अर्थशास्त्र का जो बुक है किनके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। और ये सुश्रुत का संहिता में क्षारकों का जो आपका ये महत्व को समझाया गया है। जो क्षारक होते हैं, जैसे कि आपके बेसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्षार के बारे में, तो इनके महत्व को इस पर्टिकुलर बुक में आपका जो है ये समझाया गया है। चरक संहिता में पुरातन काल के उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आज हम लोग यूज करते हैं ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो आपके ये प्रबल अम्ल कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए, नाइट्रिक अम्ल हो गए, HNO3, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आपका बेसिक जो है क्लियर होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो वगैरह हो गए, क्लास 11th के स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर। और तांबा हो गया, टीन और जस्ते के ऑक्साइड, इन सब के बारे में जो है आपका ये उल्लेख है किसमें, चरक संहिता। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक को देख सकते हैं, क्लियर। तो तांबे, जस्ते और लोहे के सल्फेट एवं शीशे और उसके साथ साथ जो लोहे के कार्बोनेट
जो है आपका बनाने क्या होता था, उनको आता था। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपका ये जो है जो सुश्रुत की संहिता में जो है, इसमें आपका ये जो है चरक संहिता में, सॉरी ये चरक संहिता में आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है उसमें मेंशन है। नेक्स्ट है आपका ये रस रत्नाकर। रस रत्नाकर में जो आपका पारा जो होता है, पारा एक क्या है कि आपका एक धातु है जिसका प्रतीक क्या होता है Hg और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करें, इसलिए आप थोड़ा सा भी आपको घबराना नहीं है। बेसिकली एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। क्लियर। तो तमिल साहित्य में जो आपका गंधक होता है, जो सल्फर जिसको कहते हैं, गंधक सल्फर और चारकोल हो गया, साल्ट पीटर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। साल्ट पीटर का दूसरा नाम आप पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये जो नाइट्रेट है पारा और कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का क्या है कि उसमें ये पॉइंट जो है आपका मेंशन है, किसमें, तमिल साहित्य में। क्लियर। नागार्जुन एक बहुत ही महान भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो पुराने जमाने के आप कह सकते हैं, जो एक विख्यात केमिस्ट थे, एल्केमिस्ट, रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट तथा धातु विज्ञानी थे। मतलब मेटल के बारे में बहुत वो स्टडी किए थे। उनकी रचना यही है, उनका रस रत्नाकर। रस रत्नाकर नाम की किताब किनके द्वारा लिखी गई है, तो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें जो है आपका पारे के जो भी आपके यौगिक हैं इनके बारे में इस पर्टिकुलर किताब में जो है आपका ये मेंशन है। उन्होंने जो है धातुओं जैसी सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन और तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की है कि ये कैसे जो है इसका हम निष्कर्षण करते हैं, कैसे जो है इसको हम ऑब्टेन करते हैं, निष्कर्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में भी इस पर्टिकुलर किताब में नागार्जुन के द्वारा जो है वो मेंशन किया गया। क्योंकि ये बहुत ही विख्यात के जो है आपके रसायनज्ञ थे, रसायन शास्त्री और एल्केमिस्ट, और उसके साथ साथ ये मेटल या धातु के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने इस पे स्टडी की थी। कौन, आपके नागार्जुन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये रसायनोरम। ये भी बुक आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट है। रसायनोरम जो आपके इसमें विभिन्न प्रकार के जो भट्टियों के बारे में, अवनों और उसके साथ साथ क्रूसिबलों, ये जो इस टाइप के क्रूसिबल आप देखते होंगे आजकल के, इसके बारे में आजकल जो आपको बाजार में मिल जाएंगे क्रूसिबल, और ये क्रूसिबल से बने आपके जो है आपको देखेंगे बर्तन प्रयोगशाला में भी जो है ये देखने को मिलता है। इस टाइप के जो आपके बर्तन होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए आपके उपयोग की जाती थी, उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर किताब में जो है रसायनोरम में जो है आपका मेंशन था। क्लियर। और ये जो है आपका इसमें उन विधियों का विवरण भी दिया गया जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जाता था। मतलब मान लीजिए कि धातु को जला दिया जाता था, सोडियम मान लीजिए कि जला दिया गया, मैग्नीशियम जला दिया गया, पोटेशियम जला दिया गया, तो सब के सब धातु हैं। तो धातु एल्युमिनियम हो गया, तो इन धातु को जलाने के बाद से जो इनका ज्वाला होता था, इससे ये पहचान लिया जाता था कि आपका ये कौन सा धातु है, सोडियम है या फिर मैग्नीशियम है या फिर ये पोटेशियम है या फिर एल्युमिनियम है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। धातुओं के ज्वाला से उनके जो रंग थे उनसे जो है वो धातु को पहचाना जाता था। क्लियर। और ये रसोपनिषद में जो बारूद आज हम लोग देखते हैं, बारूद बनाने का विवरण है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बारूद बनाने का जो विवरण है वो किस पर्टिकुलर बुक में हमें देखने को मिलता है। तो उस बुक का क्या नाम है, रसोपनिषद। रसोपनिषद में जो है बारूद बनाने का जो है वर्णन किया गया है। क्लियर। और ये कक्रपाणी ने जो है मर्क्यूरिक आपके जो है सल्फाइड की खोज किनके द्वारा की गई थी, कक्रपाणी के द्वारा। आप यहाँ पे देखते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड जो HgH, इसका क्या होता है कि आपका सूत्र होता है। और उन्होंने जो है साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार का उपयोग किए थे। कौन, आपके कक्रपाणी ने। तो मर्क्यूरिक आपके सल्फाइड की खोज का श्रेय किन्हें जाता है, कक्रपाणी को जाता है। उसके साथ साथ जो है ये आपके जो है ये जो है साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल और कुछ क्षार का भी उपयोग किए थे। और यह 18वीं शताब्दी में साबुन बनाना प्रारंभ कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और साबुन बनाने के लिए शुरू में क्या क्या यूज किया जाता था, जो आपका अरंड का तेल कह सकते हैं, उसके साथ साथ महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये आप कह सकते हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट से जो है पर्टिकुलर जो आपका ये सामान यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि अरंड का तेल और इन सब चीजों से, महुआ के बीज से और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करके हम क्या बनाते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर जो है वो सौंफ का निर्माण करते थे। क्लियर।
अजंता और एलोरा की दीवारों पर भी आपको कुछ चित्रकारी मिलेगी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बहुत ही पुराने वर्ष बाद, जो अभी बहुत वर्षों के बाद भी अगर आप आज भी आपको ये अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको मुंबई या फिर महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलेगा, जो लगता है बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी आज आपको लगेगा क्या कि बहुत ही नई नई आपकी ये जो पेंटिंग है, चित्रकारी है, आपको ये नया दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया गया है कि केमिस्ट्री का या फिर रसायन का यूज करके जो है इस दीवार पे जो है आपका ये चित्रकारी की गई है। पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना ये क्या करता है, आपका ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये देखने को जो ये हम देख रहे हैं ये सब चीजें, इससे ये पता चलता है कि पुराने समय में भी विज्ञान का ज्ञान जो था वो बहुत ही पीक लेवल पे था। और इसी का जो ये पॉइंट है ये सिद्ध करते, जो भी हम इधर जो प्रीवियस पॉइंट ये डिस्कस किए हैं, इससे ये चलता है कि पता चलता है कि भारत में भी विज्ञान का ज्ञान बहुत ही पीक लेवल पे था। क्लियर। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जो है आपके वाराहमिहिर की वृहद संहिता, इनकी एक किताब है वाराहमिहिर की वृहद संहिता, जिसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी में इसको लिखा गया था। एक प्रकार का जो है ये क्या था, विश्वकोश है। क्या है, एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें जो है दीवारों, छतों, घरों और मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थ को बनाने की जानकारी दिया गया है। ये बहुत ही आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट किताब है वृहद संहिता, इसकी जो है वाराहमिहिर की। इसमें इसे केवल पौधों, आप कह सकते हैं कि फलों, बीजों और छालों के रस से इसको बनाया जाता था, जिन्हें उबाल कर गाढ़ा करने के लिए इनमें कई पदार्थ के रेजिन मिलाए जाते थे। और वाराहमिहिर की जो वृहद संहिता जो आपका इत्र तथा कांति वर्धकों का भी, इसमें जो इत्र जो होता है सेंट या फिर उसके बोलते हैं कांति वर्धकों का भी इसमें बुक में जो है आपका उल्लेख मिलता है। ये बुक किसका है, तो वृहद संहिता जो आपका बुक है वो वाराहमिहिर की है। क्लियर। तो अथर्ववेद आपके सारवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ये ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में जो है ये पॉइंट मेंशन है, जैसे आपके कुछ जो आपके हल्दी हो गए, मदार हो गया, सूरजमुखी, ये आपका कारमीज और ये हड़ताल और लाख, इसमें क्या है, इसके बारे में जो है ये सब रंजक, किसी भी पर्टिकुलर जो है चीजों को रंगने के लिए इसका यूज किया जाता था। रंगने के गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ उपयोग में आते थे, जैसे आप कह सकते हैं कंप, लसिका, पातंगा और जटुका। ये सब आपके रंजक के रूप में जो है ये प्रयोग होते थे। ये सब पॉइंट किसमें लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। केस रंगने का रंग जो है आपका, केस रंगने के लिए रंग बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी पौधा हो गया, जैसे आपका नील तथा कुछ जो आपके खनिज जो लोहे से बने हो, और ये कह सकते हैं कि काला लोहा या स्टील या चावल के खुट दलिये का अम्लीय सतो उपयोग करके जो है हम कह सकते हैं कि केस रंगने के लिए जो आपका हेयर जो होता है, हेयर या फिर बाल को रंगने के लिए हम इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो पौधे हैं इसका हम लोग क्या करते थे, इसका रंग बनाने के लिए रंजक के रूप में क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। गंध युक्त में इत्र हो गया, और उसके साथ मुख सुवासित, जो अपने कभी कभी हम सौंफ का भी इस समय हम यूज करते हैं, जिससे आपका मुंह जो है, अगर आपका मुंह को एक जो है एक अच्छा सा स्वाद के लिए जो है हम मुख सुवासित का प्रयोग करते हैं खाना खाने के बाद में, जैसे हम लोग जो है वो सौंफ का प्रयोग करते हैं। तो मुख सुवासित करने के जो आपके द्रव हो गए, नहाने के पाउडर, सुगंध और टेलकम पाउडर का भी जो है इसमें आपका उल्लेख है अथर्ववेद में। और 600 BC में आपके जो आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम क्या था, कश्यप था। क्या नाम था उनका, कश्यप। आप यहाँ पे देख सकते हैं महर्षि कणाद ने, उन्होंने जो है अविभाज्य कणों के सिद्धांत के बारे में बताया था। जो ये कहा गया था इनके द्वारा, जो आजकल जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जो भी हमारे जो पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, इन छोटे छोटे पदार्थ को उन्होंने क्या कहा था, पदार्थ को परमाणु कहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के बारे में सबसे पहला जो आपका ये मत था किनके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके आचार्य कणाद ऋषि के द्वारा ये मत पहले ही दे दिया गया था। जो बाद में चल करके बेसिकली जो है डाल्टन आते हैं, तो डाल्टन ने जो है ये आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इसी पॉइंट को रिपीट किया जाता है जो पहले ही आपके ये बता चुके थे आपके आचार्य कणाद या फिर महर्षि कणाद।
क्लियर। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग जो है महर्षि कणाद के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। उसी पॉइंट को जो बाद में आगे चल करके जो है जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया था, जो पहले ही आपके महर्षि कणाद जो है वो बता दिए थे। क्लियर। तो इनके द्वारा भी ये पॉइंट बताया गया था महर्षि कणाद के द्वारा, जो हमारा पदार्थ जो होता है वो अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जो हम जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्लियर। और उन्होंने यह भी बताया था कि जो आपके जो परमाणु होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थों के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता पाई जाती है। इसका मतलब जो अनेक पदार्थ जो होते हैं वो अनेक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर। और ये उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो आपके 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं, मतलब कि एक परमाणु 1 से 2 या 2 से अधिक परमाणु भी आपके जो है वो संयोग करके जो है अणु या फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो और ये जो उनका सिद्धांत है, जो जॉन डाल्टन ने इनको जो है ये 2500 वर्ष जो है ये पहले ही दे दिया गया था। जो 2500 वर्ष बाद जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा बताया गया, ये पहले ही आपके महर्षि कणाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को बता दिए थे। क्लियर। और ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है चरक संहिता, जो भारत का सबसे पुराना आपका आयुर्वेद का ग्रंथ है। सबसे पुराना आयुर्वेद का जो ग्रंथ है, जो आपका जो कौन सा है, चरक संहिता। तो इसमें आपका जो है रोगों के उपचार का विवरण जो है मेंशन है कि कैसे हम रोगों का उपचार करते हैं। क्लियर। और इसमें जो है कण का जो आकार बहुत ही छोटा करने के लिए बेसिकली हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, आज भी उस टेक्निक को यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो का मतलब क्या होता है, छोटे जो कण होते हैं इनके बारे में हमें अध्ययन करना क्या कहलाता है, नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो है पहले ही इसके बारे में जो है ये पॉइंट जो है इसमें चरक संहिता में स्पष्ट रूप से आपका ये मेंशन था। क्लियर। और उसके साथ साथ जो अब ये सिद्ध हो चुका है कि जो भस्म जो होते हैं, जो क्षार होते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है, धातुओं के नैनो कण जो होते हैं उसका हम यूज करते हैं। रसायन इस प्रकार से हम इन सब जो पॉइंट जो अभी हम डिस्कस किए इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रसायन जो होता है वो केमिस्ट्री होता है, वो पदार्थ या द्रव्य के संगठन, कंपोजिशन, उसके संरचना, उसके स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, या फिर कह सकते हैं उसके परस्पर क्रिया से क्या होता है कि आपका ये संबंधित होता है हमारा केमिस्ट्री में हम पदार्थों या फिर मैटर के जो है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, गुणधर्म के जो आपस में जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्लियर। और ये पदार्थ के मौलिक अवयव परमाणु तथा अणुओं के माध्यम से अच्छी प्रकार से हम इसमें समझ सकते हैं। इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि परमाणुओं तथा अणुओं के माध्यम कैसे जो है दो परमाणु क्रिया करके अणु बनाते हैं, इन सारे ही पॉइंट्स को हम केमिस्ट्री में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जो है वह परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान है। क्लियर। तो इसी के साथ जो बेसिकली आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं का ये पार्ट नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच।